बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू दी स्टडी ऑफ MCQs। स्टडी ऑफ MCQs के जियोग्राफी जनरल नॉलेज के सेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया की जितनी भी इम्पॉर्टेंट स्टेट्स हैं उस हवाले से आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे। बहुत सारी इम्पॉर्टेंट स्टेट्स हैं और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और एग्जामिनेशन के हवाले से भी बड़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो आज के इस सेशन को बड़े इंटरेस्टिंग वे में पिक्चर्स के साथ मैंने तरतीब दिया है और आज का सेशन देखने के बाद स्ट्रेट्स के हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे और इससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन भी आप हमेशा के लिए ग्रैस्प कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज स्ट्रेट, इन स्ट्रेट किसे कहते हैं। आ स्ट्रेट इज़ ए नैरो पैसेज ऑफ वाटर, ये पानी का एक छोटा सा या तंग बहाव होता है या रास्ता होता है which connects two seas or two large waters, जो दो समुंदरों या दो लार्ज वाटर बॉडीज को आपस में मिलाता है। एंड एट द सेम टाइम इट सेपरेट्स और डिवाइड्स टू लैंड बॉडीज, जहाँ ये दो वाटर बॉडीज को आपस में मिलाता है वहाँ ये लैंड बॉडीज को बीच में वाक़ होता है, उनको सेपरेट करता है या उनको डिवाइड करता है। यहाँ हमारे पास एक पिक्चर है स्ट्रेट की, जिस हवाले से हमें स्ट्रेट को कॉन्सेप्ट समझने में बड़ी मदद मिलेगी। तो दिस नैरो पैसेज ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड स्ट्रेट। ये दो वाटर बॉडीज़ को आपस में मिला रहा है, जबकि यहाँ पे ये दो लैंड बॉडीज़ को आपस में डिवाइड कर रहा है। तो दिस इज़ द स्ट्रेट which connects two water bodies and at the same time it is located between two land bodies or it divides or separates two land bodies. There is another picture that is the picture of Bosphorus Strait. इसमें भी हमें समझने में मदद मिलेगी कि स्ट्रेट क्या चीज़ है। यहाँ हम देखते हैं ये बॉस्फोरस स्ट्रेट है, ये दो वाटर बॉडीज़ को आपस में मिला रहा है। इसके इस साइड पे हम देखते हैं तो ये ब्लैक सी है, जबकि दूसरी साइड पे सी ऑफ मारमारा है। यानी ये सी ऑफ मारमारा और ब्लैक सी को आपस में मिला रहा है, जबकि एट द सेम टाइम इट डिवाइड्स और इट सेपरेट्स टू लैंड बॉडीज। ये तुर्की के बीच में वाक़ है और तुर्की के दो हिस्सों को ही ये डिवाइड कर रहा है। तो मेरे ख्याल में इन दोनों पिक्चर्स के बाद आप ये समझ चुके होंगे कि स्ट्रेट किसे कहते हैं और स्टेट जो है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसके बाद स्ट्रेट के साथ जुड़ी हुई एक और टर्म है, मैंने मुनासिब समझा कि स्ट्रेट के साथ उसको भी शामिल किया जाए ताकि स्ट्रेट का कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट भी आज का क्लियर हो जाए। तो ये वाली जो जियोग्राफिकल टर्म है उसे इस्थमस कहते हैं। इस्थमस इज़ ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड विद सी ऑन ईदर साइड। इस्थमस जो होती है वो जिस ज़मीन का छोटा सा खित्ता, तंग खित्ता होता है जिसके किसी साइड पे समुंदर या पानी हो सकता है। एंड इट फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन टू लार्जर एरियाज ऑफ लैंड, और ये दो लैंड एरियाज या लैंड मैसेज को आपस में कनेक्ट करता है। इसके किसी साइड पे जो है वो समुंदर या पानी हो सकता है, जबकि ये दूसरी साइड पे ये दो लैंड मैसेज को आपस में मिलाता है। यहाँ इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि ये जो है ये वाला पोर्शन ये इस्थमस कहलाता है। ये लैंड बॉडी है, ये दो लैंड्स को, यही साइड पे भी लैंड है और इस साइड पे भी लैंड है, ये दो लैंड्स को आपस में मिला रहा है, जबकि एट द सेम टाइम इट इज़ सेपरेटिंग और डिवाइडिंग टू वाटर बॉडीज़। ये दो वाटर बॉडीज़ को आपस में तकसीम कर रहा है। एन इस्थमस इज़ ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट कनेक्ट्स टू लार्जर लैंड मासेस, जो दो लार्जर लैंड मासेस को आपस में कनेक्ट करता है एंड सेपरेट टू वाटर बॉडीज़, और ये दो वाटर बॉडीज़ या पानी की जो बॉडीज़ होती हैं उनको आपस में डिवाइड करता है। यहाँ पनामा इस्थमस आपके सामने है, ये ग्रीन वाला पोर्शन जो है ये पनामा इस्थमस है। इसके इस साइड पे साउथ अमेरिका है, जबकि दूसरी साइड पे नॉर्थ अमेरिका है। तो ये दो रीजन्स नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को आपस में मिला रहा है, जबकि इसके इस साइड पे अटलांटिक ओशन है और इस साइड के इसके पैसिफिक ओशन है। तो ये पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को डिवाइड करता है, उनके बीच में वाक़ है, जबकि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को ये जो है आपस में मिलाता है। नाउ वो लुक एट द इस्थमस ऑफ पनामा। दुनिया की बड़ी मशहूर इस्थमस जो है वो पनामा इस्थमस है। इस हवाले से हम देख लेते हैं, यहाँ इस्थमस के हवाले से भी हमारा कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा, जबकि इसके साथ साथ पनामा के हवाले से भी एडिशनली हम कुछ इन्फॉर्मेशन देख पाएंगे। तो यहाँ जैसे मैंने पहले बताया कि इस्थमस जो है ये पोर्शन हमें नज़र आ रहा है, ये ब्लू कलर में, ये इस्थमस ऑफ पनामा है। ये
जो है ये दो लैंड बॉडीज को, इसके इस साइड पे जो है ये साउथ अमेरिका है, जबकि ये वाला पोर्शन नॉर्थ अमेरिका है। तो ये दोनों लैंड मास बॉडीज को आपस में मिला रहा है। कॉन्टिनेंट के बाद अगर हम कंट्रीज की बात करें तो इस साइड पे नॉर्थ अमेरिकन साइड पे कोस्टा रिका का कंट्री है, जबकि साउथ अमेरिकन साइड पे कोलंबिया का कंट्री है। कोस्टा रिका और कोलंबिया की कंट्रीज हैं जिनको आपस में मिला रहा है। अगर हम वाटर बॉडीज की बात करें तो ये इस साइड पे जो मेजर वाटर बॉडीज है वो अटलांटिक ओशन है और यहाँ पे नॉर्थ पैसिफिक ओशन है। तो ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन के बीच में वाक़ है या उनको डिवाइड करता है। जबकि स्मॉलर वाटर बॉडीज की हम बात करें तो ये कैरेबियन सी जो कि अटलांटिक ओशन का हिस्सा है, जबकि इस साइड पे नॉर्थ पैसिफिक ओशन का हिस्सा है, ये गल्फ ऑफ पनामा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इस्थमस ऑफ पनामा के हवाले से एसोसिएटेड है। इसकी लेंथ है 400 माइल्स या 640 किलोमीटर। स्ट्रेट और इस्थमस के कॉन्सेप्ट के बाद हम अभी देखते हैं कि कौन से स्ट्रेट्स जो है वो आज के इस सेशन में शामिल हैं। तो सबसे पहले है बाब-एल-मंडेब, बड़ी फेमस स्ट्रेट है। इट सेपरेट्स सऊदी अरबिया एंड अफ्रीका, ये सऊदी अरबिया और अफ्रीका को जुदा करती है या उसको डिवाइड करती है या उसके जो है वो बीच में वाक़ है। इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि ये एशियन कॉन्टिनेंट और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बीच में वाक़ है, जबकि एट द सेम टाइम इट लिंक्स और कनेक्ट्स रेड सी एंड अरबियन सी, जबकि एट द सेम टाइम ये रेड सी और अरबियन सी को आपस में मिलाती है। यहाँ इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि ये वाला एरिया जो है ये हमें एशियन कॉन्टिनेंट है, जबकि ये वाला एरिया जो ये वाला पोर्शन जो है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। ये दो कॉन्टिनेंट को आपस में मिला रही है। इसके साथ साथ अगर हम नीचे आ जाए कंट्रीज़ की तरफ तो यहाँ पे सऊदी अरबिया है, जबकि यहाँ पे हम देखते हैं तो ये डिजिबूती है, एरिट्रिया है, इथोपिया है। तो ये वाली कंट्रीज़ हैं जो बाब-एल-मंडेब के बीच में वाक़ हैं। तो ये तो थी लैंड बॉडीज़ जिनके बीच में ये वाक़ है, जबकि ये दो वाटर बॉडीज़ को आपस में मिलाती है। तो उसमें से एक वाटर बॉडी है रेड सी, जबकि इस साइड पे है ये अरबियन सी है। ये गल्फ ऑफ अदन जो है ये अरबियन सी का हिस्सा है। तो ये रेड सी और अरबियन सी को आपस में मिला रही है, उनके बीच में वाक़ है। तो दिस इज़ दी बाब-एल-मंडेब स्ट्रेट, यहाँ पे ये वाक़ है। ये रेड सी और अरबियन सी को आपस में मिला रही है। Next one is Bering Strait. Bering Strait separates or divides Alaska and Asia. ये अलास्का और एशिया के में वाक़ है, के बीच में वाक़ है या उसको सेपरेट करती है, या अगर अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि ये नॉर्थ अमेरिका और एशिया के बीच में वाक़ है, जबकि ये कनेक्ट करता है या लिंक करता है आर्कटिक ओशन को और बेरिंग सी के साथ। यहाँ इस पिक्चर में हम देख सकते हैं ये रशियन का इलाका है, ये नॉर्थ अमेरिका का इलाका है, और ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन ये जो है ये बेरिंग स्ट्रेट है। इसके इस साइड पे जो एरिया है ये एशिया का एरिया है, ये रशिया का वो पार्ट है जो एशिया में शामिल है, जबकि नॉर्थ अमेरिका जो है वो कॉन्टिनेंट जो है वो इस साइड पे शामिल है, यूनाइटेड स्टेट्स उसका हिस्सा है। तो ये दो कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं? ये एशिया और नॉर्थ अमेरिका है। अगर हम कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे रशिया है और यूनाइटेड स्टेट्स है। तो ये रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में वाक़ है। तो ये बेरिंग स्ट्रेट के हवाले से आपने एडिशनल एग्जामिनेशन करना है। आपने सिर्फ कॉन्टिनेंट को नहीं देखना, बल्कि उसके साथ साथ जो कंट्रीज़ और रीजन्स हैं उनको भी आपने एग्जामिनेशन करना है, ताकि एग्जामिनेशन में अगर घुमा फिरा के सवाल किया जाए तो आप आसानी के साथ वहाँ देख सकें। अगर हम नीचे रीजन्स के हवाले से चले जाएँ या सिटीज़ की बात करें तो ये चुकोथा का एरिया है, और यहाँ भी हम देखते हैं तो अमेरिकन अलास्का का शहर है जिनके बीच में ये वाक़ है। अगर वाटर बॉडीज़ की हम बात करते हैं तो ये आर्कटिक ओशन इस साइड पे वाक़ है, जबकि इस साइड पे हमारे पैसिफिक ओशन है। और अगर इससे नीचे हम बात करें ये चुक्ची सी है और ये बेरिंग सी है। तो ये सारी चीज़ें आपने एग्जामिनेशन करनी है कि ये किन किन मेजर वाटर बॉडीज़ को और उनके नीचे किन स्मॉल वाटर बॉडीज़ को और लैंड बॉडीज़ को आपस में मिलाती हैं, आपस में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ डरडानल्स स्ट्रेट। डरडानल स्ट्रेट जो है वो तुर्की में पाई जाती है। ये सेपरेट्स करती है, डिवाइड करती है
तुर्की के दो हिस्सों को, एक हिस्सा जो यूरोप में वाक़ है जबकि दूसरा हिस्सा जो है वो एशियन में वाक़ है, तो उनके बीच में ये वाक़ है, उसको डिवाइड करती है, जबकि एट द सेम टाइम इट कनेक्ट्स एजियन सी एंड सी ऑफ मारमारा। इस तस्वीर में हम देखते हैं ये भी तुर्की का रीजन है और ये वाला रीजन भी तुर्की का है, तो ये तुर्की के दो हिस्सों के बीच में वाक़ है, जबकि ये सी ऑफ मारमारा यहाँ पे नज़र आ रहा है, जबकि यहाँ पे सी ऑफ एजियन सी नज़र आ रहा है। तो ये दो सीज को आपस में मिला रही है, सी ऑफ मारमारा और एजियन सी को। नेक्स्ट वन इज बॉस्फोरस स्ट्रेट। बॉस्फोरस स्ट्रेट भी तुर्की में पाई जाती है। इट सेपरेट्स एशियन तुर्की एंड यूरोपियन तुर्की। अगेन ये भी तुर्की में वाक़ है और ये तुर्की के ही दो हिस्सों को आपस में जो है वो अलहदा करती है, जबकि एट द सेम टाइम इट लिंक्स और कनेक्ट्स ब्लैक सी एंड सी ऑफ मारमारा, जबकि ये ब्लैक सी और सी ऑफ मारमारा को आपस में मिलाती है। तो यहाँ इस पिक्चर की मदद से हम बॉस्फोरस स्ट्रेट को भी और डार्डानेल स्टेट्स को भी देखेंगे, ताकि इन दोनों के हवाले से जो छोटी सी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस जो है ये ब्लैक सी और सी ऑफ मारमारा, यहाँ तो हम देखते हैं ये ब्लैक सी है, इस साइड पे हमें देखते हैं तो ये सी ऑफ मारमारा है, तो ये ब्लैक सी और सी ऑफ मारमारा के बीच में वाक़ है, उसको ये मिलाती है यहाँ से। जबकि इस साइड पे हम देखते हैं तो ये इस्तांबुल है और ये इस्तांबुल के ही दो हिस्सों को आपस में डिवाइड करती है, उसके बीच में वाक़ है। जबकि डार्डानेल स्टेट्स हमने पहले पढ़ी थी वो भी तुर्की में वाक़ है। इस साइड पे हम देखते हैं ये भी तुर्की का हिस्सा है और इस साइड पे भी तुर्की का हिस्सा है, जबकि दूसरी है डार्डानेल स्टेट जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि सी ऑफ मारमारा से फर्दर एक स्टेट जो है ये निकलती है, जो ये एजियन सी के साथ जाके मिलती है, तो ये डार्डानेल स्टेट्स है। इस हवाले से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। और ये ब्लैक सी और स्टेट ऑफ बॉस्फोरस ये दोनों जो है वो 20 से स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से, तो ये आपने इनको मिक्सअप नहीं करना, ये दोनों 20 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये कनेक्ट कर रहे हैं, बॉस्फोरस स्ट्रेट कनेक्ट कर रही है ब्लैक सी को सी ऑफ मारमारा से, जबकि सी ऑफ मारमारा जो है वो मुश्तरक है डार्डानेल स्टेट के साथ भी और बॉस्फोरस स्टेट के साथ भी। जहाँ ये ब्लैक सी और सी ऑफ मारमारा को मिला रही है बॉस्फोरस स्टेट, तो सी ऑफ मारमारा और एजियन सी को फर्दर मिला रही है डार्डानेल स्टेट। ये दोनों स्टेट्स तुर्की में वाक़ हैं। नेक्स्ट वन इज फ्लोरिडा स्टेट्स। फ्लोरिडा स्टेट्स divides or separates Florida and Bahama Islands, while at the same time it connects Gulf of Mexico and Atlantic Ocean। इस पिक्चर की मदद से हम देख सकते हैं यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, जबकि ये वाला एरिया जो है ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशन को आपस में मिलाती है, जबकि ये डिवाइड कर रही है तो फ्लोरिडा और बाहामा में डिवाइड कर रही है। नेक्स्ट वन इज डोवर स्ट्रेट्स। डोवर स्ट्रेट सेपरेट्स इंग्लैंड एंड यूरोप। आप ये कह सकते हैं कि यूरोप को ही डिवाइड करती है, लेकिन मुल्क की बात आई है तो इंग्लैंड और यूरोप के बीच में वाक़ है, जबकि ये कनेक्ट करती है नॉर्थ सी एंड अटलांटिक ओशन को। इस पिक्चर में हम देखते हैं तो ये स्ट्रेट ऑफ डोवर हमें नज़र आ रही है, ये इसके इस साइड पे जो वाटर बॉडी है वो नॉर्थ सी है, जबकि इसके इस साइड पे जो है ये अटलांटिक ओशन है, तो ये अटलांटिक ओशन को जो है ये आपस में और नॉर्थ सी को आपस में मिला रही है, जबकि ये डिवाइड कर रही है यहाँ पे इस साइड पे ये जो इंग्लैंड है, जबकि ये वाले कंट्रीज़ जितने भी हमें नज़र आते हैं ये यूरोपियन कंट्रीज़ का हिस्सा है, कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, तो ये इंग्लैंड और यूरोपियन कॉन्टिनेंट को आपस में डिवाइड कर रही है। नेक्स्ट वन इज जिब्राल्टर स्टेट। जिब्राल्टर स्टेट सेपरेट्स स्पेन एंड अफ्रीका एंड इट कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी एंड अटलांटिक ओशन। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है यहाँ पे, और इसके दोनों साइड पे जो कॉन्टिनेंट्स हैं जिनको ये डिवाइड कर रही है, तो यहाँ पे यूरोपियन कॉन्टिनेंट है और ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, तो ये अफ्रीकन और यूरोपियन कॉन्टिनेंट को डिवाइड करती है। अगर हम कंट्रीज़ की बात करें तो स्पेन जो है वो यूरोपियन कंट्री का हिस्सा है, जबकि मोरक्को जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। तो ये कॉन्टिनेंट के साथ साथ कंट्रीज़ भी आपने ज़हनशीन करने इस हवाले से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यूरोपियन और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ साथ ये स्पेन और मोरक्को को आपस में डिवाइड करती हैं या उनके बीच में बातें हैं। 2 वाटर बॉडीज़ हैं जिनको ये मिलाती हैं, उसमें ये इस साइड पे और ये है जनाब अटलांटिक ओशन एक साइड पे, जबकि दूसरी साइड पे है मेडिटेरेनियन सी। तो ये मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन को आपस में मिलाती है। दैट कम्स टू द एंड ऑफ दिस सेशन। Thank you very much for watching. For more updates and tutorials, please subscribe my channel, The Study of MCQS. Next session में मज़ीद स्टेट्स के हवाले से हम पढ़ेंगे। Thank you for watching. अल्लाह हाफ़िज़।